तो आज हम लोग बात करेंगे इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय। हम लोगों ने चरक सूत्र स्थान 7 नाभेगान धारणी अध्याय पढ़ लिया। आज हम लोग बात करेंगे चरक सूत्र स्थान 8 इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय। इंद्रिय उपक्रमणी, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, इंद्रियों के उपक्रम यानी कि उनकी व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। इंद्रियों के बारे में बताया जाएगा। इंद्रियों के बारे में यहाँ सबसे पहले पंच पंचक का वर्णन है। पंच पंचक, इंद्रिय पंच पंचक क्या होते हैं? तो 5 इंद्रियां होती हैं, यानी कि पंच इंद्रिय। पंच इंद्रिय होती हैं और 5 इंद्रिय द्रव्य, पंच इंद्रिय द्रव्य। फिर पंच इंद्रिय अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान होते हैं, पंच इंद्रिय अधिष्ठान। पंच इंद्रिय अर्थ, पंच इंद्रिय अर्थ। और फिर पंच इंद्रिय बुद्धि, पंच इंद्रिय बुद्धि। तो ये 5 चीजें जो हैं, यानी कि इंद्रियां 5 क्या हैं, 5 इंद्रियां बनी कैसे हैं, फिर 5 इंद्रियां जो बनी हैं वो रहती कहाँ हैं, यानी कि अधिष्ठान। फिर 5 इंद्रियां जो हैं उनके कार्य क्या है, तो पंच इंद्रिय बुद्धि। तो ये 5 चीजें मिलकर बनाती हैं इंद्रिय पंच पंचक। तो पांचों इंद्रियों में जैसे अगर देखा जाए, सबसे पहले इंद्रिय जो है वो स्रोत इंद्रिय है। स्रोत इंद्रिय जो बना होता है वो आकाश महाभूत से बना होता है। तो नंबर 1 स्रोत इंद्रिय। और स्रोत इंद्रिय खा यानी कि आकाश महाभूत से बनी हुई होती है। और इसके जो अधिष्ठान है कर्ण, कर्ण मतलब दोनों कान, दोनों कान है। इसका अर्थ क्या है? शब्द यानी कि सुनना, इसका अर्थ है। और स्रोत बुद्धि, बुद्धि में केवल इंद्रिय के नाम के आगे बुद्धि लगाओ, स्रोत इंद्रिय बुद्धि, बस स्रोत बुद्धि। तो ये हो जाती है पंच इंद्रिय बुद्धि, इंद्रिय बुद्धि हो जाती है। दूसरा जो इंद्रिय है वो है स्पर्शन। स्पर्शन इंद्रिय का जो द्रव्य है वो है वायु। और रहती कहाँ है? त्वचा में रहती है। स्पर्श इसका अर्थ है, यानी कि कार्य होता है। और स्पर्शन बुद्धि इसका इंद्रिय बुद्धि है। स्पर्शन बुद्धि लगा दे। फिर तीसरा है चक्षु। चक्षु मतलब जो नेत्र होते हैं उसमें चक्षु इंद्रिय होती है। इसको ज्योति, ज्योति मतलब अग्नि महाभूत से ये बनी हुई होती है। और अच्छी, अच्छी मतलब दोनों नेत्र, दो नेत्र। और ये रूप, देखने का कार्य करती है, रूप।
और ये चक्षु बुद्धि, तो ये चक्षु इंद्री के बारे में हुआ। नेक्स्ट है रसन इंद्री, यानी जीभ में जो रचती है, रसन इंद्री। रसन इंद्री का जो महाभूत होता है, द्रव्य है, किससे बना होता है, तो अप यानी कि जल महाभूत से बनी होती है। जिह्वा इसका अधिष्ठान होता है और रस का ग्रहण करना यानी कि टेस्ट लेना, वो टेस्ट लेना इसका कार्य होता है। और यहाँ पर रसन इंद्री लगा दें, रसन इंद्री। फिर पांचवा है घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री का द्रव्य जो है वो भू, भू यानी कि पृथ्वी, और इंद्रिय अधिष्ठान क्या है, नासा, नाक में रहती है। और गंध, सूंघने का इसका कार्य है। और घ्राण बुद्धि, घ्राण बुद्धि यानी कि जो इंद्री है उसके सामने बुद्धि लगा दे तो वो हो जाती है उसकी बुद्धि। तो ये पांच इंद्रिय हैं, पांच इंद्रियों के द्रव्य हैं और इनके अधिष्ठान। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पंच इंद्रिय क्या, तो लोग बताने लगते हैं कान, नाक, आंख, ये बताने लगते हैं, जो कि गलत है। ये इंद्रियों के अधिष्ठान है, इंद्रिया वहां पर रहती है। और जबकि इंद्री जो होती है वो क्रोध, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण होते हैं। तो जैसे अगर हम एक इंद्री की बात करें, कर्ण इंद्री की, तो कैसे इसको हम मॉडर्न में भी समझें। ये जैसे किसी व्यक्ति का कर्ण है, ये क्या है, ये माने कर्ण है। ये जो कर्ण है जो बाहर से दिखता है, ये हो जाएगा इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय अधिष्ठान हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये जो इंद्रिय है इसके अंदर रहता क्या है, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, हम लोग पढ़ते हैं सेमी सर्कुलर इस तरीके से, वेस्टिब्यूल और उसके आगे ये कॉक्लिया। यहाँ तीन हड्डी होती है, इनकस, पोलियस, इनका स्टपीस, तीन हड्डियां हैं। ये जो कॉक्लिया यानी कि ये जो नर्व वाला पार्ट होता है, ये क्या हो जाता है, ये होती है इंद्री, और इसे बोलते हैं स्रोत इंद्री, स्रोत इंद्री बोलते हैं। और यही कॉक्लिया से सब इकट्ठा होके नर्व जो होती है ये निकलते हैं यहाँ से। और ये ऑडिटरी नर्व, ये जाती कहाँ है, ब्रेन में। तो ये जो ब्रेन में ऑडिटरी नर्व आती है, तो यही हो जाती है इंद्रिय बुद्धि, कि वो बताएगा कि ये जो आपने कान से सुना है, ये आपके लिए गाली दिया है या आपके लिए अच्छे शब्द कहे हैं, तो ये ब्रेन बताएगा, आप बुद्धि बताएगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपको, आप यहाँ हैं भारतवर्ष में, आपने किसी को माँ बहन की गाली दे दी, तो सामने वाला गाली पे रिएक्ट करेगा, आपके साथ झगड़ा हो जाएगा, आपको उठा के पटक सकता है, लड़ाई हो जाएगी। तो इंद्रिय बुद्धि ने उसको ये बताया कि ये भैया गाली दे रहा है, इसीलिए आपने रिएक्ट किया। लेकिन अगर आप कोई अंग्रेज आपके सामने आ जाए और उसको जो है
माँ बहन की गाली दे दीजिए अंग्रेज को, तो खुले आपकी बात आपके जो शब्द हैं वो तो उसके कान में गए, आपने उसको गाली दिया, उसने सुना, लेकिन उसकी बुद्धि, ये जो इंद्रिय बुद्धि है, ये बुद्धि ही नहीं है उसके अंदर कि इन गालियों को समझ सके, क्योंकि वो तो अंग्रेजी वाली गाली समझता है ना। तो इंद्रिय बुद्धि उसकी क्या है, वहां पर कार्य नहीं कर रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद में इंद्रिय बुद्धि क्या बताया गया, अलग चीज है, शब्द अलग चीज है, इंद्रिय अधिष्ठान अलग चीज है, इंद्रिय अलग चीज होती है। तो ये, और यहाँ पर जो ये शब्द बनेगा, इस कान में जो यहाँ से स्रोत में शब्द जाएंगे, ये हो जाएगा अर्थ। और ये शब्द, ये जो स्रोत इंद्री है, ये आकाश महाभूत से बनी होती है। तो ये आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम समझ सकते हैं आकाश महाभूत से कैसे बना होगा, क्योंकि कान जो है ज्यादातर खाली स्थान होता है। और ये जो कॉक्लियर स्ट्रक्चर, वेस्टिबुलर कॉक्लियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। 2.5 कॉइल्स होते हैं इसमें, 2.5 बार गोल चक्कर होता है, जो कि खाली स्पेस ही है। उसके अंदर जो है कॉक्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, नर्व्स होते हैं, आधे ज्यादा खाली ये पूरा पड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट, फिर मन के बारे में हम जाने कि मन क्या होता है। मन हमारा अति इंद्रिय है। मन क्या है, अति इंद्रिय। अति इंद्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों के परे हो। तो अति इंद्रिय मतलब जो इंद्रियों से अलग हो। मन न ज्ञानेन्द्रिय है, न कर्मेंद्रिय है, ये उभय इंद्रिय है, यानी कि दोनों का कार्य कर सकती है। तो जो इंद्रियों से, अति इंद्रिय मतलब जो इंद्रियों से अलग हो। इंद्रियों के अतिरिक्त। फिर उसके बाद में इंद्रिय जो होता है सत्व संज्ञक। मन जो होता है वो सत्व संज्ञक होता है, यानी कि प्रकाश देने वाला, आपको ज्ञान कराने वाला इंद्रिय होता है। ये जो मन होता है, ये मन आत्मा के अधीन होता है। और मन का जो कार्य होता है, सुख दुख, सुख दुख आदि विषय को आत्मा के अधीन रह के ग्रहण करता है। आत्मा के अधीन रहकर ग्रहण करता है। मन जो होता है वो एक होता है, और इसमें कहा भी गया है कि मन एकत्व एक है और अणु है। ये मन के गुण होते हैं।
मन के गुण की बात किया जाए तो एकत्व और अणुत्व, यानी कि मन एक होता है और बहुत छोटा होता है। जैसे अभी आप कुछ सोच रहे हो, फिर अमेरिका के बारे में सोचने लगे, फिर कहीं के बारे में, तो मन बहुत सूक्ष्म होता है, इसीलिए सभी इंद्रियों से अलग अलग समय पर। कई बार ऐसा लगता है कि इंद्रियां 5 होनी, मन 5 है, जबकि ऐसा नहीं है। मन इतना सूक्ष्म है, इतना ज्यादा गतिशील होता है। जैसे आप क्लास में भी पढ़ रहे हैं, कान में ईयरफोन लग के सामने आप देख रहे हैं, तो जो बातें सुनाई पड़ती हैं और जो बातें दिखाई पड़ रही हैं, वो अलग अलग समय पर हो रहा है। जैसे अभी घर पे कोई कुछ बोल दे आपको, दिमाग थोड़ी देर के लिए अलग चला जाए तो सामने क्या लिखा आ रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। तो मन बहुत ही सूक्ष्म है, अणु रूप में होता है, और ये एक ही समय में एक ही इंद्रिय को अपने विषय के साथ में ग्रहण करती। एक समय में एक इंद्रिय को ही ग्रहण करती, एक इंद्रिय के विषय या अर्थ को ग्रहण करती। जिस गुण वाला व्यक्ति होगा, जिस सत्व यानी कि मन वाला व्यक्ति होगा, मन बार बार पुरुष का अनुवर्तन करता है। तो जिस सत्व वाला मन होगा मनुष्य, उसी का अनुसरण उसी का अनुसरण बार बार करता है। मन उसी का अनुसरण बार बार करता है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मनः पुरः सराणि इंद्रिये अर्थ ग्रहण समर्थानि। भवन्ति। तो मनः पुरा शरणानि इंद्रिय अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। इंपॉर्टेंट श्लोक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मन जो होता है, पूरा सर का मतलब क्या होता है? पुरस्सर, पुरस्सर का मतलब होता है अधीन या गुलाम। और यहाँ क्या लिखा है? मन पुरस्सर महा मनः पुरः सराणी, यानी कि मन के अधीन, मन के अधीन रहकर इंद्रियां, फिर आगे लिखा है इंद्रिय अर्थ ग्रहणानि समर्थानि, इंद्रिय अर्थ ग्रहणानि समर्थानि, यानी कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां
अपने अर्थों या विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती। तो मन के अधीन रह के, यानी कि मन जो है, जैसे सामने आपके दो फेवरेट चीजें रखी हो, सामने आपके रसगुल्ला भी रखा हो, आइसक्रीम भी रखा हो, तो आप रसगुल्ला खाएं कि आइसक्रीम खाएं, ये डिपेंड करता है कि आपका मन क्या कह रहा है। भाई आपकी आंखें देख रही हैं, चक्षु इंद्रिय आपके सामने देख रहे हैं, और जिह्वा रसन इंद्रिय उसका रस लेना चाह रहे हैं। तो आपने कहा कि अरे यार, रसगुल्ला और आइसक्रीम में, दोनों में से हम रसगुल्ला चलो खा लेते हैं। तो रसगुल्ला खाना, यानी कि चक्षु इंद्रिय और रसन इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय ने देखा रसगुल्ला खाना है और रसन इंद्रिय को उसका टेस्ट लेना है, तो ये कार्य कौन कराता है? ये मन कराता है। तो मन के अधीन रहकर ही किसी भी विषय को इंद्रियां ग्रहण करती हैं। तो मन, इससे ज्ञान कैसे होता है? जैसे अगर ये समझे कि ज्ञान कैसे किसी व्यक्ति को होगा, तो पहले क्या होता है कि मन होता है बीच में। जैसे ये है मन, मन का संबंध होता है आत्मा से, और मन का इधर संबंध होता है इंद्रियों से, इंद्रियां, और इंद्रियों का संबंध होता है अपने विषय, या जिनको आप लोग अर्थ कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं इंद्रियार्थ, कहते हैं इंद्रियार्थ। विषय, जैसे सामने कुछ रखा हुआ है, सामने एक पुस्तक रखी है, सामने पुस्तक रखी है, ये पुस्तक क्या होगी? इंद्रिय अर्थ हो गया। फिर उसके बाद में चक्षु इंद्रियों ने पुस्तक देखा कि सामने जब पुस्तक रखी, ये देखा। फिर किसने देखा? तो यहाँ पर चक्षु इंद्रिय ने देखा, इसने जाके मन को बताया, मन ने आत्मा से संबंध स्थापित किया, और आत्मा ज्ञान का अधिकरण होता है। यानी कि ज्ञान किसको होगा? आत्मा को। यानी कि ब्रेन को ये पता होगा कि ये सामने क्या रखी है, तो चक्षु इंद्रिय से संपर्क आत्मा हुआ, ज्ञान करके आत्मा ने बताया कि सामने पुस्तक रखी हुई। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती हैं, मन उन इंद्रियों को ग्रहण किए गए विषय को आत्मा के पास ले जाता है, आत्मा उस पे डिस्कशन करके बताता है क्या सही है क्या गलत है। तो उस प्रकार से उसको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कभी कभी अगर मन थोड़ा सा हट जाए, पढ़ते पढ़ते अगर दिमाग कहीं और चला जाए, तो उतनी देर की चीज समझ में नहीं आती क्या हो गया सामने, क्योंकि मन का संबंध आत्मा से खत्म, इंद्रिय से खत्म, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ के खत्म हो गया। आध्यात्म, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में, इंपॉर्टेंट है। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है, ये चार चीजों के संग्रह को आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कहते हैं। इसमें पहली चीज क्या है? मन। और फिर क्या है? मन के अर्थ क्या है? मन के अर्थ, या इसे विषय कहते हैं, मन के विषय क्या है? फिर उसके बाद में बुद्धि क्या है? बुद्धि मतलब जो इंद्रिय बुद्धि, इंद्रिय बुद्धि। और उसके बाद में
आत्मा। तो मन के विषय, बुद्धि और आत्मा, ये चार चीज मिलकर बनाती है आध्यात्म द्रव्य। नेक्स्ट ब्रैकेट में ही यही लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है आध्यात्म द्रव्य किसे कहते हैं? आध्यात्म द्रव्य मन और आत्मा को कहते हैं। और जब कभी संग्रह शब्द लग जाए तो मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा। और दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? आध्यात्म गुण। तो आध्यात्म गुण कितने होते हैं? आध्यात्म गुण 6 होते हैं। हम लोग जब गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि, ये जो 6 हैं, इसको बोलते हैं आध्यात्म गुण। तो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह लिखने को आए या आध्यात्म गुण लिखने को आए या आध्यात्म द्रव्य, सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, मन का प्रधान विषय क्या है? मन का अर्थ या विषय क्या है? चिंतन करना, चिंत्य। लेकिन जब हम शारीर स्थान में पढ़ेंगे तो वहां मन के विषय 5 बताए गए हैं, मन के कर्म 4 बताए गए हैं। चाहे ब्रैकेट में लिख लें, चरक शारीर स्थान में मन के कर्म 4 हैं, मन के विषय 5 हैं। चिंत, विचार, ऊह, देह और संकल्प। तो यहाँ पर देखा जाए तो मन का विषय, या यहाँ ब्रैकेट में मन का प्रधान विषय क्या है, तो ज्यादा सही है। तो चिंतन करना मन का प्रधान विषय होता है। जब मन और मन की बुद्धि, मन और मन की जो बुद्धि यानी कि अर्थ होते हैं, अगर ये साम्य योग या समान योग है, मतलब सब कुछ ठीक है, दिमाग आपका सही है, समान योग है, तो ये स्वस्थ का कारण है। स्वस्थ का कारण, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपने मन पे कंट्रोल रखें, उसको साम्य अवस्था में रखें, उल्टे सीधे चीजें ना खाने पाए। लेकिन इन दोनों का अतियोग, अगर मन और मन की बुद्धि जो है, इनका अयोग, अतियोग और मिथ्या योग जो है, ये रोगों का कारण, ये रोगों का कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सदव्रत वर्णन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सदव्रत वर्णन चरक सूत्र स्थान 8 में है, ब्रैकेट में लिख लेना। स्वस्थ व्रत का वर्णन, स्वस्थ व्रत वर्णन 5 में। स्वस्थ व्रत में जो हम लोग दिनचर्या वगैरह पढ़ते हैं, आहार के बारे में पढ़ते हैं, वो 5 में है। और जबकि सदव्रत, सद का मतलब होता है अच्छी बातों का पालन, अच्छी बातों का
पालन करना कहलाता है सद्व्रत। सद्व्रत से लाभ क्या होगा? तो सद्व्रत पालन से अर्थद्वय की प्राप्ति होगी। अर्थद्वय की प्राप्ति। अर्थद्वय क्या होता है? तो अर्थद्वय होता है इंद्रियां जो होती हैं वो अर्थ होती हैं। इंद्रियों पर विजय, या इसको ये लिखें कि आरोग्य और इंद्रियों पर विजय। आरोग्य यानी कि स्वस्थ रहना, और इंद्रियों पर विजय। तो आप स्वस्थ रहें और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, यही अर्थद्वय कहलाता है। और ये कहाँ से लाभ होगा? तो सद्व्रत पालन से। सद्व्रत में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो उनको लिखना जरूरी हम नहीं समझता, लेकिन इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सद्व्रत वर्णन पे, तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इस सद्व्रत में देवता, गाय, ब्राह्मण, या आप लोग भी चरक सूत्र स्थान 8 में, चैप्टर नंबर 8 में देखिए श्लोक नंबर 18 में, कि देवता, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष और आचार्य की पूजा, अग्नि की उपासना, उत्तम औषधियों का धारण, प्रातः साय स्नान व संध्या गुदा आदि मलमार्गों तथा पैरों का सफाई, पक्ष में 3 बार केश, दाढ़ी, रोम और नखों को कटवाना, प्रतिदिन स्वच्छ एवं न फटे हुए वस्त्रों को धारण करना, सदा प्रसन्न रहना, सुगंधित इत्र आदि का धारण करना, अपनी वेशभूषा सुंदर रखना, बालों की कंघी से प्रतिदिन संवारना, मस्तक, कान, नाक और पैर में प्रतिदिन तेल लगाना, ऋतुचर्या में बताए हुए प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करना, यदि अपने पास कोई मिलने के लिए आए तो उससे पहले बोले, प्रसन्न मुख रहना, दूसरे पर आपत्ति आने पर दया, विपत्ति आने पर दया करें, हवन यज्ञ सामर्थ्य के अनुसार दान देना, चौरास्ते को नमस्कार करना, कुआं, कुत्ता आदि को बलि देना, अतिथियों की पूजा करना, पितरों को पिंड दान देना, समय पर हितकर थोड़े और मधुर अर्थ वाले वचनों को बोलना, जितेंद्रिय और धर्मात्मा होना, दूसरे की उन्नति के कारणों से ईर्षा नहीं करें किंतु उसके फल से ईर्षा नहीं करें, निश्चित, निडर, लज्जा युक्त, बुद्धिमान, उत्साही, क्षमा युक्त, धार्मिक और आस्तिक होना चाहिए, विनय, बुद्धि, विद्या, कुल और अवस्था में वृद्ध व्यक्ति सिद्ध और आचार्य की सेवा करें, छात्र और दंड धारण करें, छत्र और दंड का धारण करके चले, सिर पर पगड़ी, मुरेठा बांध के चले, जूता पहनकर 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में चलना चाहिए, भस्म, कपाल और स्नान करने योग्य और बलि चढ़ाने योग्य स्थानों का त्याग करना चाहिए, मांगलिक कार्यों में तत्पर, गंदे कपड़े, हड्डी काटा, अपवित्र केश, तुष्ट, उत्कंठा, भस्म, कपाल, ये जो है त्याग करना चाहिए, सभी प्राणियों के साथ में भाई के समान व्यवहार करें, क्रोधी मनुष्य के विनय द्वारा प्रसन्न करने वाला, भय से युक्त व्यक्तियों से आश्वासन देने वाला, दीन दुखी व्यक्तियों का उपकार करने वाला, सत्य प्रतिज्ञ, शांति प्रधान, दूसरे के कठोर वचनों को सहने वाला, अधर्म का नाशक, शांति के गुण को देखने वाला, राग द्वेष उत्पन्न करने वाला, कारणों का त्याग करने योग्य होना चाहिए। और भी बताया गया उसके आगे, झूठ न बोलें, दूसरे के अधिकार या धन लेने की इच्छा न करें, दूसरे की स्त्री के साथ में संभोग न करें, दूसरों की लक्ष्मी का प्राप्त न करें, शत्रुता में रुचि न लें, पाप न करें, पापी व्यक्ति का कभी साथ भी न करें, शत्रु, पागल, भ्रूण के हत्यारे और क्षुद्र और दुष्ट व्यक्तियों के समान न बैठे, के साथ न बैठे, टूटी फूटी या मतवाले घोड़े, बैल आदि से जुती सवारी पर न बैठे, जानू से कम ऊंचे कठिन आसन पर न बैठे,
जिस सैया पर बिस्तर ना बिछा हो, उस पे तकिया ना लगा हो, तो उस पे ना बैठे। पर्वत की ऊंची नीची चोटियों का भ्रमण न करें। पेड़ पर न चढ़े। भयंकर और वेग वाले जल में घुसकर स्नान न करें। नदी के कगार पर छाया में न बैठे। आग लगे स्थानों के चारों ओर भ्रमण न करें। बहुत जोर से न हंसे। शब्द युक्त वायु का त्याग न करें। मुख को ढक के रखें। उंगली से नासिका न खुरदे। दांत न खटखटाएं। नखों को न दबाएं। हड्डियों को परस्पर न रगड़ने दे। भूमि को नख से न कुरेदे। तृण को दांत से न काटें। तृण मतलब तिनके को दांत से न काटें। मट्टी के ढेले को न फोड़ें। अपनी अंगों से विकृत चेष्टाएं न करें। मिथ्या न करें। अधिक चमकने वाले तेजस्वी सूर्य अग्नि आदि को नहीं देखना चाहिए। मुर्दा को देखकर ऐसा शब्द न करें। चैत्य झंडा गुरु और अन्य पूज का आश्वासन वस्तुओं की छाया को ना लांघे। रात्रि में देव मंदिर, चैत्य वृक्ष, चतवर, चौराहे पर उपवन, शमशान और वध स्थान में निवास न करें। अकेले सोने ग्रह और जंगलों में न जाएं। पाप न करने वाले स्त्री पुरुष स्त्री पाप करने वाले स्त्री मित्र और नौकरों को न रखें। उत्तम पुरुष के विरोध न करें। नीच पुरुषों के साथ न करें। अधिक साहस, अधिक शयन, अधिक जागरण, अधिक स्नान, अधिक पानी या मदिरा का पान, अधिक भोजन न करें। अपने घुटनों के बल तो जितने उसके घुटने ऊंचे हों उतने ऊंचे पर ही बैठना चाहिए। हिंसक जंतुओं के पास न जाएं। दांत से प्रहार करने वाले सांप, कुत्ता आदि, सींग से प्रहार करने वाले गाय, भैंस, इनके पास न जाएं। पूर्वी हवा या सामने से आती हुई तीव्र हवा, इनका सेवन न करें। अग्नि को जूठे मुंह नीचे रखकर न तापें। बिना शरीर के थकावट दूर किए बिना मुख धोए नख धोकर स्नान न करें। जिस कपड़े को पहनकर स्नान किया है उसी धोती गमछे को पुनः न पहने। एक जिस कपड़े को स्नान करते समय पहना गया हो उसे सिर का स्पर्श न करें। केस के अग्रभाग को हाथ से न फटकारें। स्नान आदि खोले हुए उसी धोती गमछे को पुनः न पहने। रत्न घृत पांगलिक द्रव्य एवं फूल आदि को बिना स्पर्श किए हुए घर से बाहर न निकले। पूज्य देवता गुरु आदि एवं मांगलिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से देखें कि जो पूज्य देवता है गुरु आदि का मांगलिक पदार्थों के दक्षिण भाग में होकर तथा अपूज्य एवं अमांगलिक वस्तुओं के बाएं हाथ से होकर नहीं चलना चाहिए। और भी उसके सामने हाथ को बिना रत्न धारण किए, बिना स्नान किए, बिना फटे वस्त्र धारण किए, बिना गायत्री मंत्र को जाप किए, बिना होम किए, किन देवताओं का अर्पण किए, बिना माता पिता को भोजन कराए, गुरु अतिथि यदि उपस्थिति हो तो उन्हें और अपने आश्रित नौकर परिवार आदि को भोजन पहले कराएं। फिर नेक्स्ट लाइन में देखें कि मुख से बिना उत्तर को मुख किए, बिना मन के उदास और मन के भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज यहाँ लिखा होगा कि रात्रि में दही न खाएं, केवल सत्तू न खाएं। रात्र में और भोजन करने के बाद सत्तू का भक्षण न करें। यदि मात्रा में 2 बार बीच बीच में जल पीते हुए दांत से काट काट कर खा सकते हैं। नेक्स्ट
श्लोक नंबर 22 लिखा होगा कि स्त्रियों का अपमान न करें, उन पे विश्वास भी बहुत न करें, स्त्रियों की गुप्त बातें न सुनाएं, न उनको घर का पूर्ण अधिकार दें, और आदक्ष यानी कि मैथुन कार्य में चतुर ना हो, आदक्षिण ना हो, काम कला शून्य हो, मैथुन की इच्छा ना हो, और तिर्यक यानी कि दूसरे योनि में या अयोनि में मैथुन का कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अकाल में बिजली चमकने, दिशाओं के प्रज्वलित होने और विभिन्न दिशाओं में उत्पात दिखाई पड़ने, समीप में कहीं आग लग जाने पर, भूकंप या बहुत बड़े उत्सवों के होने पर, उल्कापात होने पर, चंद्र और सूर्य ग्रहण पर, अमावस्या के दिन और संध्या के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 24 में देखेंगे कि ना अध हो यानी कि शाम के समय चार चीजें चरक ने बताई है कि अध्ययन, स्त्री प्रसेग, अध्ययन यानी कि मैथुन, स्त्री प्रसेग मतलब मैथुन, और भोजन, और अध यानी कि पैदल। सोना, तो चरक ने तो चार चीजें बताई हैं कि शाम के समय एक तो खाना खाना, दूसरा सोना, तीसरा पढ़ना, और चौथा अध यानी कि पैदल गमन करना। नेक्स्ट, बाकी इसमें सब पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो इस चैप्टर में एक हेतु चतुष्टय शब्द आया है, उसके कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, उसको लिखने। हेतु चतुष्टय, तो मन का समयोग, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये चारों चीजें हेतु चतुष्टय कहलाती है। मन का समयोग यानी कि अपना साम्यावस्था में रहना, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये चारों चीजें मिलकर हेतु चतुष्टय कहलाती। तो ये चैप्टर नंबर हम लोगों ने आज 8 खत्म कर लिया है। अब कल हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, डाक चतुष्पाद। चलो बस आज इतना है।